ये आर्टिफिशियल वाला जो प्लांट है ना, ये मैंने यहाँ पे रखा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आजकल मौसम जो है वो बहुत अच्छा आया हुआ है और बड़ी ठंडक होती है, शाम में स्पेशली बड़ी अच्छी ठंडक हो जाती है। दिन में थोड़ी सी धूप की तेज़ी की वजह से ना मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है तो फिर नई नई सब्जियां भी आ जाती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसको भे भी कहते हैं, बी भी कहते हैं। ये नई नई सब्ज़ी आई हुई है। मेथी आजकल आ जाती है क्योंकि बहुत गर्मी में तो फिर ये पालक मेथी अगर होते भी हैं तो बड़े ही मुरझाए हुए होते हैं। बाकी भी सब्ज़ियां तो मिल जाती हैं, लेकिन जैसे मौसम चेंज होता है तो फिर ये अच्छी अच्छी सब्ज़ियां निकल आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। तो अभी कहीं से आ रही थी किसी काम से, तो रास्ते में सब्ज़ी वाली दुकान नज़र आई। मैंने कहा चलो ताज़ी ताज़ी मेथी मुझे नज़र आई, मैंने कहा चलो वो ले लेती हूँ। कल किसी के घर से खुशबू आ रही थी तो मैंने कहा चलो कल मैं मेथी बनाऊँगी। और एक और मैंने वो लिए हैं, भी जिसे कहते हैं, कीमे के साथ बनते हैं, हम सराइकी लोग बनाते हैं कीमा भी। और वापस तो आ रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई मुझे भूख लगी आ रही थी ना, क्योंकि टाइम तकरीबन 2 से 3 बजे का हो रहा था और अभी जाके मुझे खाना भी बनाना था। तो मैंने फिर रास्ते में छल्ली ले ली और बस मैं वो छल्ली थोड़ी बहुत खाती हुई जा रही थी। वापस आई तो मेरा इरादा तो यही था कि मैं लोबिया बनाऊंगी, तो मैंने फटाफट से प्रेशर लगाया लोबिया को। और मैंने गलती ये की कि मैंने भिगो के रखा ही नहीं था। मतलब रात में अगर मैं भिगो के रख लेती तो कितना ही अच्छा होता। खैर मैंने कहा मैं मसाला बनाती हूँ, एक और आधा घंटा देती हूँ लोबिया को, क्योंकि आधा घंटा मैंने जब उसको लगाया तो अभी भी कच्चा था। तो आधा घंटे के लिए मज़ीद उसको मैंने रख लिया। यहाँ पे मसाला मैं बनाने लग गई और मैंने ऑयल डाला, उसमें प्याज डाले चॉप करके, बिल्कुल बारीक चॉप करके। और जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन से होने लगे तो मैंने 1 चम्मच उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। फिर उसमें मैंने 1 टमाटर चॉप करके वो भी ऐड कर दिया। मसाला भी बना रही थी, लेकिन लोबिया का कोई पता नहीं था कच्चा होगा कि पक्का होगा। मैंने कहा चलो मसाला जब तक बनाती हूँ देखते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और ज़ाहिर है फिर खाने का टाइम ये 1-2 बजे का ही होता है ना। अच्छा जी, उसके बाद ये बेसिक मसाले चले गए, जिसमें धनिया पाउडर है, हल्दी है, लाल मिर्चें हैं, नमक है। अच्छा, ये जो मसाले होते हैं ना, हर कोई अपने अकॉर्डिंगली डालता है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। तो हम थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, फीका नहीं खाया जाता हमसे। तो वो ये है कि फिर मैं अपने हिसाब से डालती हूँ, हर कोई अपने अपने हिसाब से डालता है। बस ये मसाला यहाँ पे भूनती जा रही थी और साथ साथ पानी गर्म हो रहा था, तो वो भी मैं साथ साथ ही ऐड करती जा रही थी और मसाला भूनती जा रही थी। मेथी मैं अभी लेकर आई थी, ऊपर ऊपर से बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन यकीन करें अंदर से इतने मोटे मोटे डंडल थे ना इसके कि बस मैंने कहा चलो अब मैं ले आई हूँ तो अब इसको बना ही लेते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, क्योंकि लोबिया तो बिल्कुल बॉयल नहीं हुआ था, फिर मैंने कहा कि चलो मैं आलू बॉयल करके इसमें डाल देती हूँ, तो ये आलू वाली भुजिया टाइप होती है ना, तो वो बन जाएगी। तो बस फिर बनाना कुछ था, बनाया कुछ, लाई कुछ। यही होता है कि बस सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, खाते कुछ हैं यही चल रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे बॉईल करके मैंने आलू डाल दिए थे, उसको हल्का सा भूना, फिर मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया वो भी ऐड कर दिया था और बस इसको ज़रा चलाती जाऊँगी, मिक्स करती जाऊँगी। मसाला और आलू अच्छे खासे अच्छी तरह ना एक दूसरे के साथ लिपट लुपट जाएंगे, तो बस फिर हमारी भुजिया जो है वो रेडी हो जाएगी। ऊपर एंड में ना बिल्कुल मैंने सूखा मेथी और लेमन जूस डाला था। अच्छा, ये नाश्ते में अगर बनाए ना तो ये पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। और अभी आपसे मिल रही हूँ मैं डायरेक्ट शाम को। आज मैं इतनी थक गई थी कि मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और वैसे भी ज़ोहर के बाद जो है वो थोड़ा सा रेस्ट टाइम होता है, मैं रेस्ट लेती हूँ लास्ट में। अभी जब मैं उठी तो फिर यही सोचा कि आज भी बना लेते हैं, और मेथी भी थोड़ी सी थी, मैंने कहा चलो भी, मेथी और कीमा, इनका तीनों का ना मिक्स सालन सा कुछ बना लेते हैं, अच्छा सा बन जाता है ये मज़े का। और वैसे जो ये भी होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश किया। इसके अंदर सुराखों में भी मिट्टी होती है, वो भी खैर मैं अच्छी तरह साफ़ करूँगी, अभी मैं सारा आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे निकाला था कीमा, और कीमे में मैंने पानी डाला
और प्याज डाला, 2 टमाटर डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और इसको मैंने कवर करके रख दिया था। कीमा क्योंकि अभी पूरी तरह से थो नहीं हुआ था तो मैंने कहा चलो वो भी खुल जाएगा, थोड़ा सा गल भी जाएगा, टमाटर भी सारे गल जाएंगे तो फिर मैं इसकी बनाई करती हूँ। यहाँ मैंने अच्छी तरह धो लिया था और इसकी पहले तो मैं किनारे काट लूँगी, फिर इसको पतले पतला ना ऐसे स्लाइसिस की तरह मैंने काट लेना है। बीच में अभी भी देखिए मिट्टी है, लेकिन क्योंकि अभी बॉईल होगा उसके बाद फिर मैं एक पानी से निकालूंगी तो फिर इसकी सारी मिट्टी जो है वो रिमूव हो जाएगी। छिलका उतार लूँगी इसका। अच्छा, हमारे यहाँ ना ये रेडियों पे आलू भी चने मिलते हैं सुबह सुबह और ये खट्टे खट्टे भी होते हैं और नान के साथ ये इतने मज़े के लगते हैं, यकीन करें। जो लोग खाते रहते हैं उनको आइडिया है कि ये कितनी मज़े की चीज़ है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये डिफरेंट सी सब्ज़ी है। अच्छा, ये हर जगह मिल जाती है आजकल, तो जैसे कि ये सीज़न है ना तो ये हर जगह मिल जाएगी। पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर जगह मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि हम लोग सराइकी बनाते हैं, अगर आप में से कभी कोई किसी ने बनाई हो ये सब्ज़ी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैंने इनको सारा स्लाइसिस में काट लिया था। अभी किसी किसी में ना आपको मिट्टी नज़र आएगी, लेकिन वो क्योंकि जब बॉईल होगी तो फिर वो खुद ही निकल जाएगी, बाद में एक आध वॉश करके ये बिल्कुल ही साफ़ सुथरे हो जाते हैं। बस ये मैंने इसमें डाला और इसका टेस्ट कोई ऐसे नहीं होता, इसका बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट होता है, प्लेन सा टेस्ट होता है। बस इसको मसाला डाल के जब हम बनाते हैं तो फिर ये उसका टेस्ट, जैसे चिकन का कोई अपना टेस्ट नहीं है लेकिन हम उसको हर तरह से बना लेते हैं, तो ये भी ऐसी बस चीज़ है। और मसाला बॉक्स बड़ा गंदा हो रहा था, पहले तो इसका जो बेस है वो साफ़ किया और फिर इसकी कटोरियों को फिर से रीफ़िल किया, क्योंकि एक तो मेरे घर दावत है 1-2 दिन में, उसकी भी मुझे काफ़ी सारी तैयारी करनी थी और आज की आज ही मुझे शॉपिंग भी करके आनी थी और बस मैं सारा बस वही ज़हन में मेरे चल रहा था। तो मैंने कहा सालन बना के एक दफ़ा रख लूँ, क्योंकि फिर टेंशन नहीं होती है और फिर काम होता ही रहता है। मतलब अगर आप बाहर भी चले गए तो आपको कम से कम ये टेंशन नहीं होती कि खाना नहीं बना हुआ, तो एक दफ़ा सालन वालन बन जाएगा, क्योंकि रात को फिर मुझे निकलना है, चीज़ें वीज़ें लेकर आनी है। और यहाँ पे जी मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, धनिया, मिर्चें, हल्दी, नमक, ये बेसिक मसाले जो होते हैं ना। हाँ, मैं धनिया का इस्तेमाल लाजमी करती हूँ और गरम मसाला पिसा हुआ वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती, थोड़ा सा डालती हूँ, लेकिन यही मेरे बेसिक मसाले होते हैं जो मैं हर हांडी में डाल रही होती हूँ। तो मैं चेक करी थी कि भी गले हैं या नहीं गले, बस थोड़े से गल गए थे, थोड़े से। ये आर्टिफिशियल वाला जो प्लांट है ना, ये मैंने यहाँ पे रखा है, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। थोड़ा सा ना ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको सेट करना है। और कीमा देखें हमारा अच्छी तरह से भून चुका था और यहाँ पे मेथी जो है वो मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली थी और वॉश करके मैं उसको इंस्टेंट पॉट में डाल रही हूँ। वहाँ पे भी जैसे कि बस गलने ही वाले हैं, वो भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। लेकिन पहले क्योंकि मेथी बिल्कुल कच्ची है और मेथी मैं कभी भी बॉईल नहीं करती, मेथी की खुशबू और वो सारा जो टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाता है। मैं हमेशा इसको ऐसे ही बनाती हूँ, कभी आलू मेथी बनाऊँ या कीमा मेथी या जो भी है ना, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। उसके बाद इसमें भी चले गए और इसमें बस एंड में हरा धनिया और हरी मिर्चें चली जाएंगी। हरा धनिया मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेथी मैंने डाला हुआ है, सिर्फ हरी मिर्चें एंड में जाएंगी। और ये हमारा जो है वो देखें, हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से सालन जो है वो रेडी हो गया। बस मैं खाना लगाने लगी हूँ। और बस मैंने खाना लगाया, जल्दी जल्दी से खाया और ये काम करने वाले आ गए थे, इनसे हम लोग करा रहे थे, पंखे साफ़ करा रहे थे। एक तो लाइटें सारी ख़राब हो गई थी और यकीन करें इन्होंने इतनी अच्छी सफाई की थी पंखों की, लाइटों की। और ये जो शैंडलियर है ये पूरा उतरवा के ना, हर एक इसका जो वास टाइप है ना वो सारा उतार के और फिर उन्होंने लगाया था। उसके बाद एग्जॉस्ट फ़ैन इतने मैले थे ना कि मैं बस आपको बता नहीं सकती, काले हो गए थे। और मुझे ये लगा कि अब इनको तो उतार के
नए लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने इनको एक दो दफ़ा साफ़ करने की कोशिश की थी लेकिन उन पे इतनी ज़्यादा ग्रीस थी, स्पेशली जो किचन वाला था। ज़ाहिर उड़ उड़ के ग्रीस ऊपर जाती है और वो चिपक से मैल उसकी चिपक सी जाती है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन था ये, इन्होंने उतार उतार के, ज़ाहिर इनको उतारना भी आता है, सेट करना भी आता है, तो उन्होंने उतार उतार के इनको अच्छी तरह से साफ़ किया और हर चीज़ ही बस हमारी चमक गए थे। और मैंने शुक्र अदा किया कि मेहमानों के आने से पहले ही मेरे हस्बैंड ने ये काम करा लिया है। तो बस ये सफाइयाँ शफाइयाँ चल रही हैं। इंशाल्लाह आपसे इन टच रहूँगी, मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।